Hello students. So yesterday we were talking about present continuous and present perfect continuous tense. I have told you the difference between present continuous and present perfect continuous. Now we will talk about the future. Talking about future. So the action that is going to be completed in future time, for that we use different tenses. For example, at the bottom of the page you can see remember, यहाँ लिखा हुआ है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड विल शैल। ये तीनों चीज़ें लगा के हम फ्यूचर में होने वाले एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ जो स्टार्टिंग में इट्स वेकेशन टाइम दिया हुआ है, रीड नाउ रीड व्हाट दीज पीपल हैव टू से अबाउट देयर प्लान्स फॉर समर vacation. Means they have some plans that they are going to fulfill during their summer vacation. जो प्लान उन्होंने अपने बनाए हैं उन प्लान्स को उन्होंने समर वेकेशन, जो भी आया नहीं, जो आने वाला है, आएगा फ्यूचर में, तो उसमें उन्होंने फुलफ़िल करने हैं। तो उनको वो किस तरह एक्सप्रेस करते हैं। फर्स्ट वन देखिए, आई एम गोइंग टू मनाली in this summer break. It will be cold there and we might get to see some snow near the रोहतांग पास। तो यहाँ पे तीनों जो नीचे दिए हुए हैं ना टेंसेस, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड विल शैल, ये तीनों चीज़ें यूज़ की हुई हैं। फर्स्ट में देखिए कॉन्टिन्यूस है ना, आई एम गोइंग टू मनाली। तो अगर ये सिंपल होता कि आई एम गोइंग टू मनाली एंड आई एम इंजॉइंग इट, ठीक है, तो वो सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होना था, लेकिन फ्यूचर को एक्सप्रेस नहीं करता होना था। लेकिन जब हम कहते हैं कि आई एम डूइंग दिस नेक्स्ट वीक, दिस मंथ, नेक्स्ट समर, दिस समर, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, तो हम वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। तो हम उस चीज़ को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भले ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम उसको यूज़ क्यों कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में टॉक करने के लिए, टू टॉक अबाउट फ्यूचर। सो नेक्स्ट देखिए, इट विल बी कोल्ड देयर, वहाँ पे ठंड होगी। तो विल शैल यहाँ नीचे दिया हुआ है कि यूज़ होता है, वो भी हमने यूज़ कर लिया। एंड वी माइट गेट टू सी सम, गेट टू सी का मतलब प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट यूज़ हुआ है यहाँ पे। और माइट जो है ये आपको पता ही है, मे की सेकेंड फॉर्म होती है माइट। तो मतलब जब हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को हमने प्रोबेबिलिटी को शो करना होता है, तो हम वहाँ पे माइट लगाते हैं, मे या माइट लगाते हैं। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें हमने सिंपली किसको एक्सप्रेस करने के लिए बोली हैं, फ्यूचर के बारे में, टू टॉक अबाउट फ्यूचर। सो आई थिंक आपको फ्यूचर टेंस जो है कंप्लीट हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। टू टॉक अबाउट फ्यूचर मीन्स नाउ डेज वी डू नॉट, एज आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो, कि हम आजकल फ्यूचर टेंस नहीं बोलते हैं, वी सिंपली से टू टॉक अबाउट फ्यूचर और द फ्यूचर टाइम रेफरेंस। तो फ्यूचर टाइम रेफरेंस हम ये तीन टेंसेस यूज़ करके देते हैं। नेक्स्ट जो 14th एक्सरसाइज है, इसको आप फिल करोगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे यू सी सर, आई एम गोइंग टू ओपन अ फूड जॉइंट इन द सिटी बट इट डैश मी अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट इट, इट विल टेक मी अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, तो इसी तरह से व्हेन यू विल कंप्लीट दीज fill-ups, you will definitely get to know what is the usage of future time reference. Next, future continuous tense। तो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस जो होता है, इसमें जो चीज़ें फ्यूचर में हो रही होंगी, मतलब हम प्रेडिक्ट करते हैं ना कि कल बारिश हो रही होगी, वो कल स्कूल नहीं आ रहा होगा, वो कल अपने मम्मी पापा के साथ घर में इंजॉय कर रहा होगा। मम्मा, हम सपोज़ मैं स्कूल में बैठी हूँ, मैं इमेजिन करती हूँ मैं कि मेरी मम्मा घर में इस टाइम खाना बना रही होगी, पापा मेरे ऑफिस में कुछ लिख रहे होंगे। मतलब हम प्रिडिक्ट करते हैं, कुछ हम फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शंस करते हैं। प्रिडिक्शंस मीन्स भविष्यवाणी सी करते हैं। जैसे सपोज़ कर लो कि ये हो रहा होगा, कॉन्टिन्यूएशन में होगा, लेकिन होगा कब, फ्यूचर में, मतलब ये हो रहा होगा। तो सिंपली जिस सेंटेंस में आपको लगे कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आए, तो वो टेंस होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। अब यहाँ देखिए कुछ एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स दी हुई हैं।
जैसे मारिया जो कि एक टाइपिस्ट है, तो आपको पता है टाइपिस्ट जो है तो आप उसके बारे में प्रिडिक्शन करते हो, तो आप क्या करते हो कि मारिया विल बी टाइपिंग ऑफिशियल लेटर्स, वो डेफिनेटली टाइपिंग कर रही होगी। तो टॉम कुक है, वो क्या कर रहा होगा, टॉम विल बी कुकिंग फूड। तो इसी तरह से आपने ये जो है इनको फिल करके देखना है, यू विल डेफिनेटली कम टू नो कि क्या इसका यूसेज है प्रेजेंट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस यहाँ देखो लिखा हुआ है, रिमेंबर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस डील्स विद एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। विद फ्यूचर मीन्स फ्यूचर के किसी टाइम में जो पर्टिकुलर चीज़ कॉन्टिन्यूएशन में हो रही होगी, ठीक है ना। जैसे आप सपोज करते हो कि इस टाइम मेरी मम्मा खाना बना रही होगी, मतलब फ्यूचर में आप, ठीक है, कल मेरी मम्मा इस टाइम खाना बना रही होगी। तो इसलिए जो चीज़ें आप फ्यूचर के बारे में कॉन्टिन्यूएशन में हो रहे एक्शंस को प्रिडिक्ट करने के लिए बोलते हो, वो होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो नेक्स्ट द लास्ट टेंस इज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कौन सा होता है, आपको पता है, जो पर्टिकुलर एक्शंस, ठीक है, हम प्रेडिक्ट करते हैं कि इस टाइम तक हो चुका होगा, ठीक है ना। तो आपको पता है कि आप स्कूल में बैठे सपोज करते हो कि इस टाइम मेरी मम्मा खाना बना चुकी होंगी, ठीक है ना, मेरी मम्मा खाना बना चुकी होंगी, मतलब आप फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करते हो कि मेरी मम्मा खाना बना चुकी होगी, पापा घर पहुंच चुके होंगे, ठीक है ना। जो एक्शन आप प्रिडिक्ट करते हो, सोचते हो कि फ्यूचर में हो चुके होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए जो सेंटेंस ख़त्म होता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, तो वो टेंस हो हम क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि बाय द ईयर 2100 सोलर पावर विल हैव रीप्लेस्ड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को रीप्लेस कर चुकी होगी कौन सी चीज़, सोलर पावर। एंड जनरेटेड बाय वाटर एंड क्लोथ्स मेड ऑफ मेटल विल बी रीप्लेस्ड क्लोथ्स मेड ऑफ फाइबर एंड कॉटन। तो जो फाइबर से बने हुए कपड़ों को कौन रीप्लेस कर चुका होगा, मेटल से बने हुए कपड़े। तो इसलिए आप को समझ आ गया होगा कि इस चीज़ में हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मीन्स ये फ्यूचर के बारे में हम बोल रहे होते हैं, लेकिन हम बोल रहे होते हैं कि ये चीज़ फ्यूचर में ख़त्म हो चुकी होगी। मीन्स फ्यूचर में भी हम उस सेंटेंस, उस टेंस के ख़त्म होने का अश्योरेंस देते हैं। नेक्स्ट है, ये जो नेक्स्ट दी हुई हैं एक्सरसाइजेज, ये आपने करनी है एंड यू विल डेफिनेटली गेट टू नो। जैसे बसेस, आई थिंक बसेस, ये फ्यूचर के बारे में आपने सोचना है कि ये चीज़ें क्या मतलब रिप्लेस कर चुका होगा, चेंजेस क्या क्या आ चुकी होंगी, ठीक है। बसेस में ऐसे लिखा है, आई थिंक बसेस विल हैव स्टॉप्ड प्लेइंग ऑन द रोड्स, मतलब बस रोड पे चलना बंद हो चुकी होंगी। इसी तरह रोड्स, तो आप सपोज करो कि आप रोड्स के बारे में क्या चेंज आ चुकी होगी, रोड्स विल हैव चेंज्ड इनटू प्लास्टिक रोड्स। कोई भी, मतलब आप अपने मन से कोई भी आप प्रेडिक्शन कर सकते हो कि रोड्स जो हैं वो किस तरह से चेंज हो चुके होंगे। तो इस तरह से ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी ख़त्म होता है। ये चीज़ें आपने करके देखनी है, तो यू विल डेफिनेटली कम टू नो कि कैसे इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में जो लिखा है कि इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल हैव बीन कंप्लीटेड इन अ सर्टन फ्यूचर टाइम, जो सर्टन फ्यूचर टाइम में ख़त्म हो चुका होगा एक एक्शन, उसके बारे में हम जब बोलते हैं तो उसे हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो आई थिंक ये टेंसेस आपको क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट नरेशन, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग नरेशन एंड टेंसेस बोथ आई विल टेक अ टेस्ट ऑफ यू पीपल। सो प्लीज़ गेट रेडी फॉर ऑल दीज थिंग्स। थैंक यू।